एक तो ये मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, ऊपर से पता नहीं किसने सजेशन दिया मम्मी को कि कल मेरे बर्थडे पार्टी में क्लास के टॉपर को बुला लो। एक तो वो आदमी पता नहीं कैसे पढ़ता है, सारा सिलेबस कर लेता है भाई, ना उस आदमी के ब्लैक लॉग्स हैं, ना ही उसका होमवर्क कभी इनकम्प्लीट रहता है, और ना ही क्लास में उसको डांट पड़ती है। मेरा क्या यार, मैं तो रोज मार खाता हूं भाई, टीचर रोज डंडे मारती है, वहां टीचर डंडे मार रही है, सिलेबस खत्म हो नहीं रहा, यहाँ मम्मी मेरी एकदम बैंड बजाए पड़ी है, पापा मिल जाते तो वो भी हाथ साफ कर ही देते मेरे ऊपर। अरे यार, जीवन में दुखी खत्म नहीं हो रहा, और इतना सबसे भी काम नहीं बन सकता। अभी मेरे जीवन में जो थोड़ा बहुत सुख चैन बचा हुआ था, वो ये टॉपर कल मेरी बर्थडे पार्टी में आकर के सब ले गया। पता है क्या, ये एक नया हिसाब किताब बता गया है मम्मी को आकर के, आंटी मैं तो बहुत सोता हूं। टॉपर सोता है, तुम्हें लगता है ये आदमी सोता होगा? ये वो प्राणी है, मैं लिख के दे रहा हूं, जो पूरी रात पढ़ता है, पूरे दिन पढ़ता है, इसके अंदर खास जादुई शक्तियां हैं। टॉपर भी कभी सोते हैं क्या भाई? मुझे नींद नहीं आती, मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैं कैसे खत्म करूं पूरे दिन का काम। तुम्हें लगता है टॉपर सोता है? इतना बड़ा झूठ बोल के गया है मेरे घर वालों से, और अब मेरे घर वाले पीछे पड़ गए कि तू रात भर करता क्या है जग करके। अरे पढ़ाई कर रहा हूं मैं, घर वाले मानने को तैयार नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। क्यों? मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, और ये कह रहे हैं टॉपर सो भी रहा है, टॉपर पढ़ भी रहा है। तो कुल मिलाकर के टॉपर प्राणी को डिकोड करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। वेल खैर, तुम लोग यार पढ़ाई करो, मैं चलता हूं अपने दुखी जीवन को संवारने, देखें क्या होता है भाई। तो कैसे हैं मेरे जबरदस्त वाले प्यारे वाले पीवियंस, क्या हाल चाल आप सबका? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे, और साथ ही साथ लाइफ के अंदर कुछ जबरदस्त और एकदम मस्त कर रहे होंगे। चलो, तो मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका मेंटोर, आपका गाइड कुणाल दिस साइड। क्या हाल चाल आप सबके? तो क्या मेरे दोस्त परेशान सिंह से मिले? बहुत परेशान रहता है यार इंसान। रीजन क्या है कि इसके जीवन में एक इंसान ने आग लगाई हुई है, वो है इसके क्लास का टॉपर। तो अगर अब मैं बात करूं आपसे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर आज दोबारा सोशल साइंस पढ़ाने आए हो क्या? तो वेल, मैं आपको एसएसटी पढ़ाने तो नहीं आया, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे प्यारे दोस्तों से, मेरे प्यारे बच्चों से कुछ बातचीत कर ली जाए। कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना लाइफ की, जिनको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। और मैं समझता हूं, इनफैक्ट मेरे मन में भी यही सवाल होता था, और ये वाला सवाल लोग मुझसे भी पूछते थे, भाई कि तुम मैनेज कैसे करते हो, या तुम सोते कब हो? और एक बड़ा सवाल कि सर क्या टॉपर सोते हैं, या टॉपर्स के सोने का तरीका क्या होता है? क्या वो लोग नींद पूरी करते हैं? क्या वो जो कहा जाता है ना किताबों के अंदर, किस्सों के अंदर, बहुत सारी चीजों में कि 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, क्या ये लोग सोते हैं? तो ये बहुत सारी ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, वो हमारे बच्चों के दिमाग में चलती है कि सर एग्जैक्टली टॉपर्स की साइकिल क्या है, टॉपर्स कैसे सोते हैं, कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं। वेल, मैंने सोचा कि क्यों ना इस सीक्रेट को एकदम डिकोड कर दिया जाए, और कुछ खास जानकारी मैं चुरा करके लाया हूं कुछ टॉपर्स से, उनको बताना मत, ठीक है? नहीं तो भाई वो कहेंगे सर ये बात तो गलत है, गद्दारी कौरवे है कि नहीं भाई? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? चलो, अब क्या है कि जब आप टॉपर शब्द सुनते हो, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता होगा कि भाई ये लोग कौन है, कहां से आ जाते हैं, और हमारे जीवन में ऐसे इतना उथल पुथल चल रहा है, और गलती से हमारे घर में प्रवेश कर जाए, तो उसके बाद तो हमारे मम्मी पापा जो हमारे पीछे पड़ते हैं बैंड बजाने के लिए, उसके भाई 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 भाई, तो है ना, कहते हैं ना कि एकदम दिमाग की एस्थेसी हो जाती है। चलो, तो वेल, एक मजेदार बात बताऊं आपको, ये कोई अलग अलग ग्रह से नहीं आते, है ना, कोई अलग जगह से नहीं आते, तो ये एकदम नॉर्मल लोग हैं, मेरे जैसे और आप जैसे, ठीक है? हालांकि ये बात अलग है कि आपके कुछ सवालों के जो जवाब हैं, वो इनके रूटीन में जिस तरीके से काम करते हैं, है ना, उसमें आपको जरूर मिलेगा। एक बड़ी जबरदस्त कहावत है अंग्रेजी में कि टॉपर्स दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे ओनली डू थिंग्स डिफरेंटली। वो कुछ अलग नहीं करते, बट जिस काम को करते हैं उसको कुछ अलग तरीके से करते हैं। अब आपके मन में, यानी बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि सर एक स्टूडेंट को अच्छा अचीव करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने के लिए कितने घंटों का स्लीप जरूरी है, या कितने घंटे हमको सोना चाहिए? ऐसे बहुत सारे मैसेजेस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मेरे पास आते रहते हैं, बच्चे हमेशा रीच आउट करते रहते हैं कि सर पूरा दिन निकल जाता है, आप बताओ हम कितना घंटा सोएं, कैसे मैनेज करें? तेरा तो एक बड़ा सवाल है कि व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, सही समय क्या है, कितना घंटा सोना आपको चाहिए? इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों की, एक और बहुत बड़ा मिथ है लोगों के मन में कि क्या टॉपर सोते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, किसी बच्चे से पूछो जो मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक है, नो डाउट, बट ऐसा नहीं कि यार 98 99% ला रहा है, और कई बार वो सोचता है यार कि जो मेरे क्लास का बच्चा है जो 98 99 ला रहा है, हर एक कंपटीशन में AIR 1 निकाल के लेके आ रहा है ना, या फिर किसी भी एग्जाम के टॉपर की आप बात करिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का टॉपर हो, किसी भी एग्जाम का टॉपर हो, तो एक मन में सवाल आता है कि क्या ये लोग सोते हैं? बिकॉज हमें तो लगता है भैया ये लोग रोबोटिक है ना, इनके आंखों में नींद नहीं होती, ये लोग सोते वोते तो होंगे नहीं। अरे कितना ही सो लेते होंगे, मुश्किल से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, यही चलता है ना दिमाग में भाई,
कि कितना सोता होगा एक टॉपर? 1.5 घंटा सोता होगा, 2 घंटा सोता होगा, बिकॉज पूरे टाइम तो आदमी पढ़ाई करता रहता है ना। इस आदमी के पास तो खाने के लिए भी टाइम नहीं है, पूरे टाइम इंसान पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर, ये कहां ही सोता होगा, है ना। और इनफैक्ट मम्मी पापा को भी ऐसा ही लगता है ये टॉपर जो इंसान है ये कहां ही सोता होगा, ये तो तुम हो जो पूरे टाइम सोते रहते हो, है ना। हालांकि मुझे पता है यार तुम लोग इतना नहीं सो पाते हो, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इल्जाम तो लगी जाता है, ब्लेम तो लगी जाता है। चलिए आइए डिकोड करते हैं कि क्या टॉपर सोता है, और सोता है तो आखिर कितना घंटा सोता है, और इस सोने से क्या इसके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ता है, या अगर आप इसका रूटीन फॉलो करोगे तो क्या आपके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ेगा। आओ डिकोड करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो कई सारी चीजें हैं जो आपके नींद को, आपके स्लीप को इफेक्ट करती हैं ना। और कहा जाता है कि एक जो राइट अमाउंट ऑफ स्लीप है किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कम से कम 7 से 8 घंटे का लेना चाहिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 24 घंटे में से हमारा मैक्सिमम टाइम तो स्कूल, होमवर्क और कोचिंग में निकल जाता है, और आप कह रहे हो कि 7 से 8 घंटे सो जाना चाहिए, 7 से 8 घंटे की स्लीप मैंडेटरी है, इतना हमें सोना जरूरी है, तब हम बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। तो सर आखिर ये पॉसिबल कैसे, और ऐसा ही क्यों, 7-8 घंटे क्यों जरूरी है? तो देखो आइए डिस्कस करते हैं। देखो अगर हम बात करें नींद की, तो नींद कई तरीके की होती है। एक जब आप रात में एकदम घोड़े बेच के सोते हो मस्त एकदम, अरे एक वो होता है जो क्लास में आप पढ़ाई करते टाइम सो रहे होते, अच्छा मैम ने मैम मैम पढ़ा रही है, सामने बच्चा सो रहा है, अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके बढ़िया। बच्चे उधर मैम जब चिल्लाती है रोहन व्हाट आर यू डूइंग, मैम मैम नथिंग मैम, कुछ नहीं मैम, तो बच्चा ना क्लास में सो रहा है। अब उसके पीछे का भी एक रीजन है, उसके पीछे का भी एक कारण है ना। देखो नंबर 1, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके स्लीप को क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं, यानी ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपके सोने के साइकिल को काफी ज्यादा इंपैक्ट करती हैं, यानी आप कितना फ्रेश फील करते हो, आप कितना एनर्जेटिक फील करते हो, ये सारी बातें ना इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। अच्छा नंबर 1, अगर मैं बात करूं आपका स्लीप साइकिल, देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे फिक्स टाइम पे नहीं सोते, ठीक है। अगर आप देखोगे कि पहले के जमाने में जो लोग हुआ करते थे, वो एक तो जल्दी सो जाया करते थे, खाना पीना अपना खा के 6-7 साढ़े 7 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक वो लोग सो जाया करते थे। और जब सुबह उठने की बात आती थी तो फिक्स था भाई, वो लोग 4 बजे 4:30 बजे उठ के एकदम बढ़िया फ्रेश माइंड के साथ जो है या तो पढ़ाई करते थे, अपना काम धंधा करते थे, और एनर्जेटिक रहते थे पूरे दिन। आज की अगर हम बात करें तो हमारी लाइफस्टाइल ना काफी ज्यादा सेडेंटरी हो गई। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम बैठे हैं तो बैठे हुए हैं यार 4-4 घंटा, हम फोन चला रहे हैं तो स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और आपको पता है क्या, जब तक आप 5-6-7-8 रील देखते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो चुका है ना। तो देखिए स्लीप साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक हेल्दी बॉडी में, एक हेल्दी माइंड में। डिपेंड करता है कितने बजे सोते हो। अगर आप रात के 2 बजे सो रहे हो और सुबह दोबारा 6 बजे उठ रहे हो, है ना, 6:30 बजे उठ रहे हो, ठीक है, तो आपने सिर्फ 4 या 4.5 घंटे की नींद ली, जो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। तो होगा पता है क्या, आप अगले दिन जब स्कूल जाओगे ना, तो आपको स्कूल में पूरे दिन नींद आएगी, आप थका थका महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा भार है, बहुत वजन जैसा है। तो आपको ना पूरे दिन बड़ा गंदा 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 फील होगा। आपने कभी ट्राई किया कि अगर आप कभी दोपहर में आके सो जाओ फिर एकदम से शाम को उठो, तो भी आपको बड़ा अजीब सा फील होता है। फिर आप देखो कि अगर लेट्स से कि आप स्कूल से आने के बाद मान लीजिए करीब आप 3 बजे स्कूल से आए, और 3 से 6:30 बजे तक, 6 बजे तक आप सो गए 2-3 घंटा। अब क्या होगा, आप सो तो चुके हो, लेकिन जब सोने के बाद आप उठोगे तो आप इतना फ्रेश या बड़ा इजी, बड़ा अच्छा सा फील नहीं करोगे। और रात में फिर देखोगे कि आप इतना लेट सोने वाले हो कि भाई अगले दिन आप फिर आपके हाल वही हो जाएंगे। तो आपका स्लीप साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कब सोते हो और कब उठते हो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई क्या आप चाय कॉफी ज्यादा पीते हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों चाय कॉफी ज्यादा पीना इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर कैफीन होती है। और कैफीन का प्रॉपर्टी है कि आपको अलर्ट कर देती है ना, कैफीन क्या करती है, आपको जगा देती है। कई बार सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कई बार, इनफैक्ट ये गलतियां मैंने खुद भी की हैं कभी कभी, ठीक है, तभी तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि क्या तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि रात के टाइम पे जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं 10 साढ़े 10 के बाद, उस टाइम ना एकदम घनक, एकदम खतरनाक वाली नींद आती है, कितने एकदम एकदम मस्त लेवल की नींद आती है 10 साढ़े 10 11 के आसपास। तो बच्चों के माइंड में अगर टेंशन होती है यार कल टेस्ट है, पढ़ाई करनी है, कल स्कूल का होमवर्क नहीं किया तो बैंड बजा देगी टीचर, तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, ये कैफीन का सहारा ले लेते हैं, यानी चाय पी लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से पता क्या होता है, ऐसा करने से आपके ऊपर एक बड़ा खतरनाक इंपैक्ट होता है। नंबर 1, आपको लगता है कि टेम्परेरी तौर पे चाय पीने से, कॉफी पीने से आपकी नींद उड़ गई, तो अभी आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाओगे, लेकिन आपकी नींद उड़ाई है, बट नींद के साथ साथ क्या उड़ गया है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी उड़ गया।
जो आपके कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं ना आपके ब्रेन के, आप किसी चीज पे अटेंटिव रह के काम कर पा रहे हो, आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो, तो ये वाली जो स्किल्स है ना भाई, इनडायरेक्टली इन पे सीधा हमला करने वाली है कैफीन। तो अवॉइड करिए कि आप ज्यादा मतलब दोपहर के टाइम एकदम से आप स्कूल से आकर के चाय कॉफी पीना, इसको थोड़ा अवॉइड करो। रात में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उस टाइम पे भी अवॉइड करिए कि आप ये चाय कॉफी वगैरह मत पीजिए। इनफैक्ट आप चाय कॉफी की जगह रात में सोने से पहले दूध वगैरह पी सकते हैं। दूध काफी हेल्प करता है, रिलैक्स करता है आपके बॉडी को बढ़िया से, है ना। और घर के अंदर सबके अंदर हल्दी होती है ना, सबके घरों में हल्दी होती है, हर एक इंसान भाई हल्दी मिर्चा धनिया इतना मसाला तो इस्तेमाल करता ही है। मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताऊं यार, रात में देखो बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं वो सब जानते हैं सर इज अ ह्यूज कॉफी लवर, मतलब मेरी जिंदगी कॉफी पे चलती है, लेकिन मैं कॉफी दिन में सिर्फ एक बार पीता हूं, है ना, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसका रीजन है भाई, मुझे भी पता है कि कॉफी में कैफीन होता है, और ओवरऑल पूरे दिन के अंदर मैं कॉफी जनरली पीता हूं या तो सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास। ऐसा नहीं होता कि मैं रात में सोने से पहले कॉफी पीऊं, कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कॉफी पी ली तो फिर मुझे नींद नहीं आने वाली है, जो मेरे अगले दिन को इंपैक्ट करेगी, अगले दिन को जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है, बिकॉज मैं अगले दिन फिर कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से मैं ये सारी चीजें अवॉइड करता हूं, और आपको भी ध्यान रखना है कि ऐसी चीजों को आप अवॉइड करिए जो आपके दिमाग को तो अलर्ट कर देंगे एकदम से, लेकिन आपकी बाकी स्किल्स पे ना बहुत गंदा इफेक्ट डालेंगे। आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, ना ही आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, और अगर आप देखोगे बच्चे तो इससे ना इनफैक्ट आपका परफॉर्मेंस बेहतर होने के बजाय और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती आपने को अवॉइड करनी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस लेवल। देखो अब ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कई बार बच्चों ने मेरे को रीच आउट किया, मुझे सुन करके ना थोड़ा अच्छा फील नहीं हुआ। रीजन क्या है कि बच्चों ने कहा कि सर हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ ऐसे, हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। बच्चे स्ट्रेस किस बात का ले रहे हो आप? एग्जाम में नंबर खराब हो रहे हैं इस बात का ले रहे हो, या कल टेस्ट की कॉपी आपने नहीं बनाई, आपने सबमिट करनी है, आपको कोई कॉपी सबमिट करनी है, इस बात का स्ट्रेस है, या आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? देखो स्ट्रेस क्रिएट करने से होता है, अगर आप चीजों को टाइमली करोगे, टाइम टू टाइम बेसिस पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं आज पढ़ाई करने गया, मेरे सेशन का पहला दिन था, तो अगर मैं जो जिस दिन पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन रिवाइज कर लूं, उसी दिन कंप्लीट कर लूं, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है मेरे ऊपर स्ट्रेस बिल्ड होने का कोई चांस नहीं बनता। अगर आप डे टू डे चीजों को करते जाओगे, दिन पे दिन करते जाओगे, और उसको अगले कल के लिए नहीं टालोगे, तो आप खुद देखोगे कि आपके पास बर्डन भी कम हो रहा है, आपका स्ट्रेस भी कम हो रहा है। ठीक है, तो बहुत छोटी उम्र में जब आप स्टूडेंट हैं यार, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट है ना, और या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, आप एक एस्पिरेंट है, तब भी बच्चे आपको ध्यान रखना है कि यार स्ट्रेस नहीं लेना, दिमाग में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। बिकॉज स्ट्रेस से क्या होता है, आपका माइंड बहुत थक जाता है ना, आपका माइंड बहुत थक जाता है, आपको नींद नहीं आती, आप सोचते रहते हो। कई बार बच्चों के साथ होता होगा जिनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, ये मेरे साथ भी हुआ है, इनफैक्ट आपके सब फैकल्टीज के साथ कभी ना कभी जरूर हुआ है, कि मान लो कल हमारे मैथ्स वाले सर ने स्कूल में 100 क्वेश्चंस करने को दिए, जैसे हमारे मैथ्स वाले सर तो देते थे भाई क्लास 10 के अंदर भाई 100 क्वेश्चन होमवर्क देते थे, हमारी बैंड बज जाती थी, बिकॉज हमको क्या करना है, स्कूल के बाद स्कूल का होमवर्क करना है, मैथ्स वाले सर का होमवर्क करना है। अब कल इसी बात की टेंशन है यार कि अगर 100 क्वेश्चन नहीं दिखाए स्कूल में तो बेटा मैथ्स वाले सर हमारा थीटा गामा अल्फा बीटा कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये देखो इस तरीके के स्ट्रेस आपको नहीं लेने होते। ठीक है, बिकॉज आप स्ट्रेस लोगे, आपका दिमाग और ज्यादा थका हुआ सा फील होगा, आप ना कुछ अच्छे से पढ़ पाओगे, आप इसी सोच में अपना बहुत सारा टाइम निकाल दोगे, तो ना आप अच्छे से सो पाओगे, और अगर आप अच्छे से सोगे नहीं तो अगले दिन आपको उसका रिजल्ट दिखेगा कि आप पूरे दिन ऐसा लेजी फील कर रहे हो, थका हुआ फील कर रहे हो, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, क्लास में आपको नींद आ रही है, ये भी एक बहुत कॉमन बात है। तो जो बच्चा इनफैक्ट अगर आप देखोगे बहुत रात में जगते हैं 2, ढाई, 3 बजे, वो क्लास में अगले दिन जो है ना लेक्चर्स में फोकस कर पाते हैं, ठीक है, ना जो टीचर पढ़ा रही है उस पर फोकस कर पाते हैं, ना उनको खेलने में मजा आता है, ना ही आसपास किसी की एक्टिविटी करने में मजा आता है। तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके अगले दिन पे पड़ता है, नहीं आपका अगला दिन समझ लो पूरा वेस्ट होने वाला है। तो ऐसी चीजें अपने को यार नहीं करनी है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कि सर क्या सोल्यूशन है, ऐसा क्या है कि मतलब कितना घंटा जो है टॉपर्स ऑन एन एवरेज होता है, तो मैंने आपको बताया कि टॉपर्स ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे का जो नींद है ना ये लेते हैं, 7 to 8 आवर्स। ठीक है, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ये बहुत जरूरी है। और एक टॉपर बनने के अलावा एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए भी, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी 7 से 8 घंटे का जो नींद है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब ये 7 से 8 घंटे कैसे मैनेज किए जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, और आपके ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी सवाल है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 7 से 8 घंटे का स्लीप ये बहुत मैंडेटरी है, मिनिमम आपको इतना घंटा तो सोना ही सोना है अगर आप अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो। ठीक है,
आइए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत ही सिंपल। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि सर क्या रात तक पढ़ना, क्या लेट नाइट पढ़ना जो है गलत है? तो इसका जवाब है नहीं, लेट नाइट स्टडी गलत नहीं है, बट कितना लेट नाइट। इट्स नॉट रॉन्ग टू स्टडी लेट एट नाइट, बट कितना लेट एट नाइट, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर आप रात में पढ़ते हो, लेट्स से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर रात में हम 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, 2:30 बजे तक पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आपके साथ ना ये बहुत बड़ा गिमिक है, बहुत बड़ा मिथ है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। क्लास 11th एंड 12th मैंने साइंस से किया है, मुझे आज भी याद है एक चैप्टर था, आई गेस 12th फिजिक्स में आता है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह का। तो वो चैप्टर में बैठ के रात में पढ़ रहा था, है ना, मुझे ऐसे लगा कि मैं वो सारा चैप्टर पढ़ लूंगा। और इलेक्ट्रिसिटी का भी एक टॉपिक आता है, एसी और डीसी वाला, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आता है। तो चैप्टर में रात में कर रहा था, मैं डेरिवेशंस कर रहा था, ठीक है। और मुझे लगा कि रात के 12 से अगर 5 बजे तक मैं पढ़ लूंगा, कल मेरा पेपर है तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा भाई, एकदम मजेदार पेपर हो जाएगा। एंड बिलीव मी, मैं 12 बजे तक पढ़ा, मुझे चीजें समझ में आई। 12 के बाद 1 हुआ, 1 बजे तक भी मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई, और 1 बजे के बाद ना बत्ती गुल होना स्टार्ट हो गई। बिकॉज क्या हो रहा था कि 1 बजे के बाद भाई कुछ ऐसा हो रहा था मेरे साथ, यानी मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते ऐसे खट से नींद आ रही थी, पढ़ते पढ़ते ऐसे खट से नींद आ रही थी। तो एज अ रिजल्ट सुबह 5 बजे तक मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन ये जो 12:30 से 5 के बीच का जो समय था, 1 से 5 के बीच का समय था, इसमें जो भी मैंने पढ़ा ना, मुझे अगले दिन एग्जाम में कुछ याद नहीं था, क्योंकि मेरा माइंड इतना ज्यादा थक चुका था कि माइंड रिकॉल ही नहीं कर पाया कि मैंने पढ़ा क्या। अब तुम मुझे बताओ कि वो जो मुझे लग रहा था कि 12 से 5 अगर मैं पढ़ लूंगा रात के तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, क्या ये सही डिसीजन था या गलत था? मैंने अपनी लाइफ में उस डिसीजन को रिग्रेट किया। बहुत कम नंबर आए थे उस यूनिट टेस्ट में मेरे, ठीक है, मुझे आज तक याद आता है, उसके बाद से कभी ये काम नहीं किया। तो मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपको कि अगर बच्चे कह रहे हैं कि क्या लेट नाइट तक स्टडी करना चाहिए, तो कितना लेट नाइट? देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आप मात्र 12 बजे तक पढ़िए, है ना, 12 AM यानी 12 मिडनाइट तक आप पढ़िए। 12 मिडनाइट के बाद मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सो जाइए, ठीक है। अगर जो बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, देखो सबको एडवाइस नहीं कर रहा हूं लेट नाइट पढ़ने के लिए, मैक्सिमम आप 10, 10:30, 11 बजे तक पढ़िए, मोर देन इनफ है। आप सो जाइए, आप सुबह जल्दी उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं बेटा, मैक्सिमम ये आपको डिसाइड कर लेना है कि 12 बजे से ज्यादा आप नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो जो बच्चे 12 बजे तक पढ़ते हैं वो बच्चे मैक्सिमम 12:15 तक या 12:30 तक सो जाएं, और 12:30 से कम आप बेटा सोएंगे कम से कम 6:30 से एटलीस्ट 7 बजे तक, ठीक है। मिनिमम मैं 7 AM तक रिकमेंड करूंगा आपको, 6:30 भी काफी कम टाइम है। तो 7 AM से लेकर के आप 7:15 तक जो है कम से कम सोइए। एटलीस्ट आपको 7 से 7.25 घंटे का प्रॉपर स्लीप मिलेगा, ठीक है। और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि 12 बजे तक अवॉइड करिए पढ़ना। अगर आप 11, 11:30 तक भी पढ़ लेते हैं आपके लिए सफिशिएंट है। ट्राई करो कि 11:30, 11:45 तक आप सो जाओ मैक्सिमम, अपना काम करके, सारी चीजें करके। अगर आप 10:30 बजे सो जाते हो तो आप सुबह बहुत टाइम निकाल लोगे, है ना। द बेस्ट टाइम एक स्टूडेंट के सोने का क्या है? 10:30, 10:30 से 11:45 आप सो जाइए। आप सुबह उठ जाइए यार, 6 बजे उठो, 6:15 बजे तक उठ जाओ, वो आपके लिए सफिशिएंट स्लीप है, बहुत है। आप देखो कि जब आप सुबह उठोगे ना तो आप बहुत फ्रेश होगे, है ना, आपके अंदर एक अलग लेवल का एनर्जी होगा। फिर आप अगर कुछ भी पढ़ते हो ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, रात के 12 बजे के 12 से 12:30 या 11:30 से 12:30 बजे तक पढ़ा गया कोई एक टॉपिक, और सुबह आधे घंटे में कवर किया कोई एक टॉपिक, बच्चे दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप यहां पे इतना अच्छा रिकॉल नहीं कर पाओगे, आप बहुत टायर्ड हो, बहुत थके हुए हो। सुबह आप एकदम फ्रेश हो, एकदम एनर्जेटिक हो, आपके बॉडी में एनर्जी है, आप जो पढ़ोगे आपके दिमाग में ऐसा घुस जाएगा, आप रिकॉल कर पाओगे। मैं अपना बताता हूं उनको, स्कूल टाइम में मैं संस्कृत कभी रात में नहीं पढ़ता था। संस्कृत के अंदर बहुत सारी चीज समझनी होती थी, याद करनी होती थी। मेरा फिक्स था भाई, अपन सुबह उठते थे, 5 से 6 बजे ही संस्कृत पढ़ते थे, और क्या मस्त याद होती थी, क्या बढ़िया याद होती थी। उसका रिजल्ट दिखता था यार यूनिट टेस्ट के अंदर, एकदम जबरदस्त नंबर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बच्चे कि आप कितना लेट एट नाइट सो रहे हैं, 12 बजे से ज्यादा मत पढ़िए, आप सो जाइए एग्जैक्ट बाय 12। किसी भी हालत में आप सुबह उठिए, है ना, सुबह 6:30, 7 बजे उठिए, आराम से फ्रेश उठ करके पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आई होप इसका जवाब आपको मिल गया कि कितना लेट तक आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब बात यह है बेटा कि बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि सर आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, आपने ये भी बता दिया टॉपर्स कितना घंटा सोते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हमारी स्लीप को इंपैक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हमारी स्लीप को प्रभावित करते हैं। अब सर ये भी बता दो कि बढ़िया तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सोने के क्या तरीके हैं, आप कितना, कौन सा ऐसा टेक्निक अपना सकते हो कि आप एक बढ़िया एकदम साउंड स्लीप, कहते हैं ना एकदम टेंशन फ्री वाली स्लीप जो है ले पाओ, और साथ ही साथ जब सुबह उठो तो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ रखो, ठीक है। चलो, एक बड़ी सुंदर कहावत है हिंदी की,
बड़ी सुंदर कहावत है यार हिंदी की, मेरे को याद आ रही है उसकी कुछ कुछ लाइनें, कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जो देर तक सोवत है वो सब कुछ खोवत है, कि जो आदमी देर तक सोया है वो सब कुछ खोया है, और जो सुबह उठ पावत है वही सब कुछ पावत है। तो मेरी मम्मी जो है बहुत बारी कहावत सुनाती है, भैया जो देर तक सोवत है वो सब कुछ खोवत है, और जो सुबह उठ पावत है और वही सब कुछ पावत है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए मम्मी मम्मी आज भी बहुत स्ट्रिक्ट है। माई मदर इज वेरी स्ट्रिक्ट यार। तो आज भी इनफैक्ट मैं जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट मम्मी का सिंपल है, मम्मी क्लियर बोलती है। आज भी बोलता हूँ मम्मी पीपीटी बनानी मेरे को, मैं रात में कॉल पे बात करता हूँ घर वालों से, देन इट्स वेरी सिंपल, मम्मी से बोलता हूँ मम्मी मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना है, और इनकेस रात के 11-12 बज रहे होते हैं, 12 बज रहे होते हैं, मम्मी डांट देती है चुपचाप सो जाओ, सुबह उठो 6-6:30 बजे उठ जाओ तुम, सुबह उठ के बना लेना पीपीटी। एंड मैं टचवुड बताऊं, सीरियसली बता रहा हूं बच्चों, आपको ये एडवाइस मेरी आज भी काम आती है। शायद जिस प्रेजेंटेशन को बनाने में मैं रात के 12:30 से 2 बजा दूं, वही प्रेजेंटेशन मेरी सुबह 6:30 से 7 के बीच में आधे घंटे में बन जाती है। तो दिस इज द इंपैक्ट कि आप कितना एनर्जेटिक होते हो सुबह के टाइम पे। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ इफेक्टिव तरीकों की, क्या वो इफेक्टिव तरीके हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं, बहुत अच्छे सो सकते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 1। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जादू से पूछ लो, ये आदमी आकर के आपको शक्तियां दे देगा धूप की, और उस धूप की शक्तियों से जो है आप एकदम कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है भाई। बच्चे कह रहे हैं सर ट्रिक 1 आस्क जादू फॉर हेल्प। नहीं भाई, तो जादू से अपने को धूप नहीं मांगनी है, अपने को मांगना है कुछ सुपर निंजा टेक्निक। चलिए आइए बात करते हैं। देखो ट्रिक नंबर 1, फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। ये बहुत जरूरी है। स्लीप शेड्यूल का मतलब आप कितने बजे सोते हो और कितने बजे उठते हो, यह बहुत मैंडेटरी है आपके एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बनाने में। अगर लेट्स से अगर आप सोते हैं, आपका जो स्लीपिंग टाइम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सोता है ना, आपका जो स्लीपिंग टाइम है, मान लीजिए कोई बच्चा सोता है हमारा रात के 10 बजे, ठीक है, या 10:30 बजे, 10:30 PM, और ये बच्चे का वेकिंग अप टाइम, जो वेकअप टाइम है ना, ये बच्चा कब सोता है वेकअप टाइम, तो बच्चा वेकअप कब करता है, ये बच्चा लेट से वेकअप करता है 5:30 बजे। तो आप फिक्स कर लीजिए कि आपको इससे अलग नहीं होना है। ठीक है, आप 10:30 का 10:40 कर लीजिए, 5:30 का 5:30 ही रखिए, लेकिन ऐसा मत करो कि अगर आप आज 10:30 सो रहे हो, कल 11 सो रहे हो, परसों 12 सो रहे हो। बेटा आपके शरीर के अंदर ना एक क्लॉक होती है ना, आपके शरीर के अंदर भी क्लॉक है। आप जानते हो कि आपका बॉडी क्या है, आपका बॉडी भी एकदम जबरदस्त वाला मशीन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन। तो जैसे हमारे फोन में क्लॉक होती है, फोन में घड़ियों में वॉच होती है हमारे, है ना, जैसे मैं घड़ी पहना हूं, क्लॉक ये बता रहा है मेरे को, टाइम बता रहा है, वैसे हमारे बॉडी का भी ना अपना एक क्लॉक होता है। और उस क्लॉक को अगर आप बार बार छेड़ते रहोगे ना बच्चे, तो क्लॉक आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अब इस घड़ी को अगर मैं बार बार छेड़ता रहूं, तो ये मुझे सही टाइम नहीं बताएगी, मैं हमेशा कंफ्यूज रहूंगा कि टाइम क्या हो रहा है। तो ऐसे आपके शरीर को भी एक सही टाइम पता होता है आपके सोने का और उठने का, और उस हिसाब से आपकी बॉडी आपको अडॉप्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो बच्चे जल्दी उठने का हैबिट बनाते हैं, अगर एक बच्चा, आप इसको ट्राई करके देख लो, मैं कहता हूं प्रैक्टिकल करके देख लो यार तुम इसके साथ। ठीक है, ट्राई करो, 10:30 बजे से 10:45 तक सो जाना है, सुबह 5:30 से 5:40 के बीच में उठ जाना है। इसको प्रैक्टिस करो अगले 7 से 8 दिन तक, 9 दिन तक, और फिर मुझे बताना कि क्या चेंजेस आए तुम्हारे अंदर। तुम खुद अपने आप को रियलाइज करोगे कि तुम्हारी आंख ऑटोमेटिकली हफ्ते 10 दिन के बाद जो है ना 5:30 के आसपास खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा बॉडी का इंटरनल क्लॉक है, वो एडजस्ट करता है यार टाइमिंग, और तुम उसको कंफ्यूज करते रहोगे। आज 11 बजे सो रहे, तुमको ऐसा लग रहा है भाई आज चल भाई तेरे को बेवकूफ बनाता हूं मैं, ए बॉडी का इंटरनल क्लॉक तेरे को मैं बेवकूफ बनाएगा, अभी कोई टेंशन नहीं है भाई, अभी कल मैं 10 बजे सोया था, आज देख मैं 2 बजे सोएगा, अभी सुबह में कितने बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई। तो भाई इसको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको क्या करना है, एकदम सेट टाइम रखना है। अगर आप 10 बजे सो रहे हो, 10:30 बजे उठ रहे हो, सुबह 5:30 उठ रहे हो, तो बच्चे इस शेड्यूल को फिक्स कर लो। ठीक है, आपको इससे अलग नहीं होना है। देखो साल दर साल में, महीने 2 महीने में एक बार आप इधर उधर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, ये आपके बॉडी के इंटरनल क्लॉक को सेट करेगा, है ना, आपके शरीर को पता है कि आप कितने बजे सोते हो, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा, आप कितने बजे उठते हो आपकी आंख खुल जाएगी भाई। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट और प्रैक्टिकल बात है। तो अपने स्लीप साइकिल को फिक्स करना बहुत जरूरी है, अपने शेड्यूल को फिक्स करना बहुत जरूरी है कि एक फिक्स टाइम पे आप सोइए और फिक्स टाइम पे उठिए, और इस प्रैक्टिस को आप कम से कम हफ्ते या 10 दिन करके ट्राई करो, और फिर मुझे वापस आके बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर क्या चेंज आया आपके अंदर। ठीक है, दूसरा सबसे नंबर 1 हैक, सबसे सेकंड नंबर का हैक, सबसे जबरदस्त हैक, क्रिएट अ काम एनवायरनमेंट। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने कभी देखा है कि जब सब सुबह की रोशनी आती है, सूरज की रोशनी, और अगर वो आपके आंख पे पड़ रही हो, तो आप बड़ी खतरनाक तरीके से उठ जाते हो। तो बच्चे लाइट जो है ना, हमारा जो ब्रेन है, वो लाइट को एक तरीके से वेकअप अलार्म की तरह सुनता है, मतलब जो आपके फोन में वेकअप अलार्म बजता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट जो रोशनी है वो हमारे दिमाग के लिए भी ना एक तरीके से वेकअप अलार्म है कि भाई उठ जा, सुबह हो गई। अब अगर आप देखोगे, इनफैक्ट अगर आप जब सोने जा रहे हो, सोते टाइम आपके आसपास बहुत नॉइज है, बहुत ज्यादा रोशनी है, तो आप सो ही नहीं पाओगे।
ठीक है, बिकॉज आपका माइंड एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है, आपका बॉडी एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो मेक श्योर जब आप सोने जाते हैं ना, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि रात के समय इतनी शांति क्यों होती है। रात के समय बहुत कुछ चीजें शांत होती है ना, लोग लाइट्स ऑफ कर देते हैं, एकदम बढ़िया से शांत एनवायरनमेंट होता है, कोई हल्ला नहीं होता। वो इसीलिए होता है ताकि आपके पास एक काम एनवायरनमेंट हो, एक शांत एनवायरनमेंट हो और आपको सोने में उससे मदद मिले। तो मेक श्योर कि जब आप सोने जा रहे हैं तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत काम हो, है ना, बहुत काम मतलब बहुत शांत वातावरण हो। ऐसा ना हो कि बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा हो, बहुत चिल्ला चिल्ली चल रही हो, राइट। इसके अलावा आपने सारी लाइटें जला रखी हो, तो ऐसे काम मत करिए, ठीक है। एक नॉर्मल सी बेसिक सी छोटी सी डिम सी लाइट जला लो, या अगर आपको अंधेरा करके आपको सोने में डर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा सा लाइट जला लो, आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे मैं क्या करता हूं, मेरे घर में, मेरे फ्लैट पे, मेरे रूम पे फेरी लाइट्स लगी हुई हैं, ऐसे मतलब मस्त वाली लाइट्स होती है ना जो कलरफुल कलरफुल, तो मैं उसको एकदम डिम सा जला लेता हूं रात में, बिकॉज मेरे को भी एकदम प्योर अंधेरे में सोने की आदत नहीं है। तो हल्की हल्की लाइट जलती रहती है और आराम से नींद भी आ जाती है। तो एक बड़ा इफेक्टिव तरीका है कि अपने माइंड को रिलैक्स करने का, काम करने का। और मेक श्योर यार कि आपके आसपास के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो सारे के सारे जो है ना यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं ना, चलिए। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। स्मार्टफोन्स भैया मत यूज करो, अपना जो फोन है ना तुम्हारा, हाँ मुझे पता है कि उसमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। अवॉइड बिफोर स्लीप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे बच्चों के साथ एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है, और मेरे साथ भी हुआ है बहुत सारे। इनफैक्ट आपके पापा मम्मी के साथ या भैया दीदी के साथ भी हुआ होगा कि आप सोने जा रहे हो, आप फोन स्क्रॉल करते करते ना, आप ऐसे लेटे हुए हो, और आप क्या हुआ, ऐसे फोन स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करते करते फोन खट से आके मुंह पे गिरा और बड़ी तेजी से लगी आपको। तो इससे हो क्या रहा है, देखो होता क्या है बच्चे, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, इनमें रेडिएशन होते हैं, तो डेफिनेट सी बात है आपके बॉडी के साथ इंटरफेरेंस तो क्रिएट करते ही करते हैं, है ना। और इनफैक्ट अगर आप साइंस पेपर्स पढ़िए, रिसर्च पढ़िए, तो क्लियर कहा जाता है कि सोने से पहले अपने शरीर के आसपास, सर के आसपास फोन्स वगैरह, आपके जो ईयरपॉड्स होते हैं ना, जो बड्स वगैरह इसमें गाने वाने सुनते हो, इन सबको नहीं रखना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है। जब आप सोने जा रहे हो, लेट्स से आप 10:30 बजे सोने जा रहे हो, 10:30 से कम आधा एक घंटा पहले अपने जितने भी स्मार्टफोन्स हैं आपके, ठीक है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ऐसी सारी चीजों से दूर हो जाओ यार। आप एक अच्छी किताब पढ़ सकते हो, आप एक अच्छी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसमें कोई कहानी हो, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, उससे आपको सीखने को भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप बढ़िया एकदम शांत हो जाओगे, काम हो जाओगे, तो आपको नींद भी बढ़िया आ जाएगी, ठीक है, डन। तो नंबर 1, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिकॉज ये क्या क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो फोन वगैरह से बिल्कुल दूर हो जाओ भाई, कम से कम 1 घंटा पहले बिल्कुल दूर हो जाओ। आपको ये सारी चीजें नहीं यूटिलाइज करनी है, बिकॉज आपको नहीं पता कि स्क्रॉल करते करते आपको लगता है थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन इतना घंटा बीत जाता है कि आधी रात से ज्यादा हो जाती है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, आप सो ही नहीं पाते, और अगला दिन आपका पूरा वेस्ट हो जाता है। तो ये चीजें अपने को नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हल्का खाना खाइए। देखो अगर आप रात में, कहा जाता है ना कि रात में खाना जो है ना, भूख से कम खाना चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज जब अगर आप भारी खाना खा लेते हो तो आपका बॉडी ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आप तो लेट गए, खा के लेट गए, तो आपके बॉडी ने एक्टिविटी नहीं की। अब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए काम धंधा करना जरूरी है, एक्टिविटी करना जरूरी है, लेकिन जब रात में आप सो जाओगे, जब आप लेट जाओगे, तो आपका बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट कई बार आपने देखा होगा जलन मचने लगती है आपको, अंदर एसिडिटी हो जाती है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, और आपका पूरा स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपनी जितनी भूख है ना, आप उससे थोड़ा सा कम खाना खाइए, और ट्राई करिए कि आप बहुत हैवी मील्स ना खाएं, ठीक है। आप लाइट मील्स खाएंगे, आपका शरीर, बॉडी लाइट फील करेगा, आप खुद देखिएगा आप कितनी आसानी से आपको सोने में कितना हेल्प मिलेगा, आप एक अच्छी स्लीप ले पाओगे, एक अच्छी नींद आप ले पाओगे, है ना। तो हैवी मील्स को अवॉइड करना है, लाइट मील्स आपको खाने सोने से पहले, और सोने से करीब 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले खाना खा लीजिए। ऐसा मत करिए कि आपने खाना 9:30 बजे खाया और 10 बजे आप सो गए, गलत है यार। आपका बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है फूड को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप 10 बजे सोते हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि 8 साढ़े 8 तक खाना खा लीजिए। 11 बजे सोते हैं तो एटलीस्ट 9 बजे तक खाना खा लीजिए, ठीक है, डन। चलिए, सबसे लास्ट स्टेप आता है कंट्रोल योर स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? नंबर 1, आपको क्या खाना है, आपको हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। मतलब गंदा खाना मत खाओ। देखो वंस इन अ वाइल ऑयली फूड वगैरह ठीक है, बट आप ट्राई करिए जो घर का बना खाना है वो खाइए, बाहर के खाने मत खाइए, बाहर का मोमोज, नूडल्स, चाउमीन, ये सब थोड़ा अवॉइड करो, है ना। आप एक्सरसाइज करो यार, सुबह उठ करके आधा घंटा भी अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है यार अपने माइंड को कंट्रोल करने का, अपने ब्रेन को एकदम कंट्रोल करने का, एकदम माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने का। तो मेडिटेशन, अगर आप, मैंने कई सारे टॉपर से बात की है, कई सारे सेगमेंट्स के टॉपर से बात की, वो एक चीज जरूर बताते हैं कि सर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं आधे घंटे, हम लोग मेडिटेट करते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपका बॉडी रिलैक्स फील होता है, आपका दिमाग रिलैक्स फील होता है, और जब दिमाग रिलैक्स होता है आप हर चीज पे ना अपना 200% दे पाते हो, है ना।
और सबसे इंपॉर्टेंट यार कि स्लीप गुड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अच्छा सोना है, बढ़िया सोना है, स्लीप गुड। तो नंबर 1 स्लीप अर्ली और दूसरा स्लीप गुड। अगर ये सारी चीजें आप कर पाते हो तो आप डेफिनेट सी बात है अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर पाओगे। और ओवर थिंकिंग अवॉइड करिए। सोते टाइम आपको कुछ नहीं सोचना है, कभी भी नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने जो किया जो हुआ सब साइड। जब आप सोने जा रहे हैं तो आप सिर्फ सोने जा रहे हैं, बाकी जो होगा उसको हम एट दैट मोमेंट देखेंगे, एट दैट टाइम देखेंगे। आप सोच करके सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो ओवर थिंकिंग अवॉइड करिए। जो भी दिन में हुआ उसको साइड रखिए और टेंशन फ्री दिमाग से जो है बच्चे सोने जाइए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उम्मीद है कि ये सारे हैक्स आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। देखो लाइफ में हर चीज का अपना एक महत्व है, हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। चाहे वो खाने का हो, चाहे आपके एक्सरसाइज का हो, चाहे आपके पढ़ाई का हो, और चाहे आपके सोने का हो। तो सोना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी बॉडी भी क्या एक मशीन है, और मशीन को अगर आप रेस्ट नहीं दोगे, आपने देखा होगा पंखा अगर लगातार चलता रहे तो पंखा गर्म हो जाता है, और कुछ टाइम बाद पंखा रुक भी जाता है चलते चलते, है ना। तो उसको ठंडा होना बहुत जरूरी है। तो आप देखो हर चीज को ना रेस्ट रिक्वायर्ड है, चाहे वो मशीन हो और चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो। तो जब तक आप बच्चों सोगे नहीं, आपका माइंड जो है रिलैक्स नहीं होगा, आप किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते, बस टॉपर्स हर एक चीज को मैनेज करते हैं, चाहे वो अपना टाइम हो, चाहे वो अपना सिलेबस हो, चाहे वो अपनी स्लीप हो। तो एक टॉपर की तरह बनना है, एक टॉपर की तरह फोकस करना है, एक जबरदस्त रिजल्ट लेकर के आना है, तो उसके लिए जरूरी है एक अच्छी नींद, एक अच्छा स्लीप, जो आपको हेल्प करेगी आगे चल करके अपने परफॉर्मेंस में ज्यादा कंसंट्रेट करने के लिए। जो काम आप कर रहे हो उसको ज्यादा बढ़िया तरीके से कर पाओगे, ज्यादा ऑर्गेनाइज कर पाओगे। और अगर आप बहुत देर में सोते हो तो बेटा आपका अगला दिन आप पूरा वेस्ट कर रहे हो। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा जल्दी सोइए, अपनी एनर्जी को बचाइए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, और अपने दिन का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। थैंक यू दोस्तों। तो इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे एक और मजेदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे अमेजिंग एंड स्टे ट्यून टू फिजिक्स वाला एंड योर लवली चैनल उड़ान प्लेटफॉर्म बच्चे। तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे। चलो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट टाइम।